हेलो एवरीवन, डायरेक्ट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 12-12 पोर्टल है, इस पोर्टल के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि पोर्टल पर जो एनर्जीज होती है बहुत हाई होती हैं, तुरंत फल देने वाली होती हैं, बहुत कम समय में रिजल्ट मिलने वाली होती हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिलने वाली हैं जो आप आने वाले समय में रिसीव करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। ठीक है, हेल्थ के लिए आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो जो मैसेजेस मुझे बीच में मिलेंगे तो मैं उनका भी ध्यान रखूंगी। ठीक है, ज्यादातर नंबर 1 लव लाइफ है, सेकंड है करियर, करियर भी फर्स्ट पे नहीं है। ठीक है, गौर करने वाली बात ये होगी अमेजिंग सी कि मैं टैरो से लूंगी 3 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड आपकी गाइडेंस के लिए, एक कार्ड लव लाइफ के लिए और एक कार्ड आपकी करियर के लिए। ठीक है, गाइडेंस में हम हेल्थ को भी ले लेंगे। ठीक, तो डिवाइन से प्रे करें। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूं कि आपको इस रीडिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस मिले। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, ये 12-12 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को, उनके लव लाइफ में, उनके करियर में डिवाइन की गाइडेंस क्या है, स्पिरिचुअल गाइडेंस प्लीज गाइड करिए। दिस इज कार्ड नंबर 1 फॉर करियर। ठीक है, कार्ड नंबर 2 लव लाइफ के लिए मुझे बताइए, कार्ड नंबर 2 लव लाइफ के लिए, और कार्ड नंबर 3 जैसे हम बात करेंगे, जानेंगे स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिट्स की गाइडेंस क्या है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन, 10 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 9 और नंबर 10 की एनर्जी है, बट वॉन्ड्स और कप्स में। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंटरेस्टेड आपका फेवरेट लव लाइफ जानते हैं। पोर्टल की ब्लेसिंग्स लव लाइफ में किस तरह से मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, प्रपोजल की एनर्जी है। पोर्टल के इफेक्ट से, 12-12 के इफेक्ट से आपको कुछ ऐसे प्रपोजल्स मिल सकते हैं जहां पर आपने बड़ी ही हार्डशिप देखी है, बड़ा संघर्ष किया है कि अगला बंदा मुझ तक आ जाए, मुझसे बातचीत करे, मुझसे कांटेक्ट करे, मेरा अपना प्रपोजल मेरे सामने रखे अगर मेरा ठुकरा दिया है। और उसके लिए सब कुछ किया है, मैनिफेस्ट करना, इनर वर्क करना, खूब सारी हीलिंग, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ लव में आना, ये सारी चीजें की है, चक्रास पे काम करना। तो जहां पर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ग्राउंडेड हो गए, उस वजह से अपने आप की रियल सेल्फ को जगाने पे मजबूर हो गए, ऐसे किसी जगह से आपको प्रपोजल मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो मुझे चैनलिंग हो रही है वो है 1 2 3। एक तो वो सबसे मेन पेज ऑफ वॉन्ड्स की पूरी एनर्जी में जो लव प्रपोजल होगा वो आपके अपने पार्टनर की तरफ से हो सकता है। खुद ही इनिशिएटिव लें, इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएं और हर्डल से ऊपर उठ के, ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम करते हुए आपको अपना कप ऑफ लव, आपको अपना एस ऑफ वॉन्ड ऑफर करें। आ जाएं आपके लाइफ में कि ये लो मैं आ गया या मैं आ गई। ठीक है, सोचा समझा इनिशिएटिव होगा इनकी तरफ से। ये आपने डिसाइड करना है कि ये तो आपकी तरफ यूनिवर्स भेज ही रही है, आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पेज है। ठीक है, बट आएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड, और जैसे मैंने बोला 1 2 3, एक से ज्यादा 2-3 जगह से और लोग भी आपको लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट पार्टनर के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आपको और प्रपोजल्स मिलेंगे, ऑन द वे हैं। दूसरा, आप सिंगल हैं बिल्कुल, ठीक है, तो आपको लव प्रपोजल आ सकता है, लव ऑफर मिलने की ही एनर्जी है। कुछ लोगों के पास प्रपोजल वेटिंग में हो सकता है। अब ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से ही कोई है जिनके पास ऑलरेडी प्रपोजल आए हुए हैं, एक के हैं या एक से ज्यादा लोगों के हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बट आपके हाँ बोलने की देरी है।
पोर्टल के इफेक्ट से ये दिख रहा है कि आप उन चीजों में हाँ बोलने वाले हैं जिनको आप इंतजार करा रहे हो, या आपका वो जो प्रपोजल है वो वेटिंग में। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन आप किसी और में इंटरेस्टेड थे, आप अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड थे, तो आपने जवाब नहीं दिया। आप में से कुछ लोग इसी चीज पर इनिशिएटिव लेने वाले हैं और हाँ बोलने वाले हैं, जिम्मेदारी लेने वाले हैं कि ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, ठीक है, विद होल हार्ट, कि आप निभाएंगे फिर। तो ये चीजें पोर्टल के इफेक्ट से दिखती हैं कि कोई आपकी तरफ इनिशिएटिव ले या आप किसी की तरफ इनिशिएटिव ले, खुद प्रिपेयर्ड होकर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक कंप्लीशन की वाइब है यहाँ पे। अब बात करते हैं आपके करियर की। हर्मिट, करियर में आपको अवेकनिंग फेस करनी पड़ेगी, आइसोलेशन में रहेंगे, स्पेशली उस जगह पे जहां पर आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं, समथिंग इन योर करियर, यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है, यू वांट टू मेक मोर मनी। ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स आपको थोड़ा सा सेकेगी, डीप फ्राई करेगी। करना क्यों है? आपको ऐसा फील करा देगी यूनिवर्स की दिस प्लेस इज नॉट वर्थ इट फॉर यू। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं, आपके पास ज्यादा टैलेंट है, आप चेन्स को ब्रेक करने के लिए पैदा हुए हैं। आप एक आइसोलेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, या आप ऑलरेडी हो तो ये चीज बढ़ेगी, अवेकनिंग आपकी, कि आपको ये फील कराया जाए कि यार कब तक चलेगा कि मेरा स्टाफ मेरी बुराई कर रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी या बर्दाश्त करूंगा, या मैं कब तक ट्रिगर होऊंगा। यूनिवर्स सिखाएगी कि बैलेंस कैसे बनाना है, इसी जॉब में रहना है तो कैसे चुप रहकर हाई एनर्जी में खुद भी बैलेंस होना है और दूसरों को, पूरा एनवायरमेंट ही चेंज कर देना है एनर्जी से, ठीक है, इतना पॉजिटिव होना है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज सिखा सकती है। दूसरा, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कुछ लोग जो बहुत काम करते हैं वो रेस्ट ले सकते हैं, छुट्टियों पे जा सकते हैं, या एक ब्रेक आप काफी समय से ले चुके थे, तो अब टाइम है कि अब आपको उस पर प्रतिक्रिया देनी है और आपको अपना जॉब ज्वाइन करना है, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन, या तो रेस्ट लेंगे या रेस्ट से फिर काम पर जाए, तो आपका जैसे फर्स्ट डे ही हो, ये आप दोबारा रीजॉइन कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि काम के बीच में भी आप ऐसा फील करेंगे कि ये जगह वर्थ इट नहीं है, या आप कुछ और शुरू करें, अपना कोई काम पकड़े, अपनी कुछ नई चीजें शुरू करें, जिससे आपकी लाइफ कैसी हो, सुधर जाए, ठीक हो जाए। आप आत्म मंथन के प्रोसेस से गुजरेंगे। कुछ लोग इसी चीज की वजह से कुछ बड़े चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हर्मिट की जो सिचुएशन है ये बड़ी ही पॉजिटिव सिचुएशन है, ये रोक जरूर देती है समय को, लेकिन जब इंसान आगे बढ़ता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि हर्मिट सिचुएशन जो है वो नेगेटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इंसान सीख कर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो कुछ लोग किसी नई चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मास्टर की एनर्जी में आएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करना, करियर में फोकस करना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना, फिर उसमें सिलेक्शन हो जाना, जो आपकी तपस्या का पार्ट होगी या तपस्या का फल होगी। तो करियर में तो ये डीप एनर्जी है आपकी, ठीक है। और है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको बेस्ट की तरफ पुश करेगी, आपके बेस्ट वर्जन को बाहर निकालेगी। अब उसके लिए आपको अपना पुराना सेल्फ भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ेंगे। स्पेशली आने वाले 9 आवर्स, 9 डेज आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। आप कुछ बड़ा कर सकते हो, आपको नेम फेम सक्सेस मिल सकती है, आप लोगों के फोकस में आएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। राइज करेंगे एनर्जी लेवल पे तो आपके करियर में भी एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल पाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे। लव लाइफ की अगर बात करें, कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो 1 नंबर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 1 दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 घंटे और इवन 1 वीक तक के अंदर लव लाइफ में जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ठीक है, पेज ऑफ फॉन्ट्स के जरिए समझाई है, चैनलिंग बताई है, वो सारी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। लव ऑफर एक्सेप्ट करें या कोई और अपना लव ऑफर आपको दे, आप एक्सेप्ट करेंगे और चीजें आपके आगे बढ़ेंगी, आप ऊपर उठेंगे मुश्किलों से, आगे की तरफ जर्नी आपकी तय होगी। अब डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ कप्स आया है, ये दोनों की ही गाइडेंस है। आपको ये कहा जा रहा है लव लाइफ और करियर में कि आपको अपने आप को अब कर लेना है प्रोटेक्ट, अपनी खुशियों को लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके पास एक ऐसा लेसन है, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस जिंदगी में हो गए कि लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपके ज्यादा बोलने की वजह से, आपके ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की वजह से, टॉकेटिव होने की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि आप मदद नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग इसकी वजह से गलत रास्ते को चुन लेते हैं कि मुझे किसी से मतलब ही नहीं है,
मैं सेल्फिश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आप इंसानियत से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू शुड क्रिएट गुड कर्मा, जिससे आपके साथ अच्छी चीजें हों। लेकिन इमोशनल लेवल पर आप अपने दिल का दरवाजा हर किसी को नहीं खोलेंगे, जिससे आपको कोई ट्रिगर ना कर पाए। तो जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। आप किसी से क्या बोल रहे हैं ये जरूर ध्यान रखें। आपके मुंह से निकली हुई बात सामने वाले को सच लगेगी। आपके मुंह से निकली हुई बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए आप जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, जिससे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में रहें। ठीक है, आप संभाल पाए। ऐसा नहीं कि बड़बड़ करके कुछ भी बोल दिया और उसके बाद आप खुद ही पछता रहे, अरे यार मेरा ये मतलब नहीं था। तो एंजल्स आपको सोच समझकर बोलने के लिए इशारा कर रहे हैं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपको क्या फीलिंग आ रही है, उस पर फोकस करना है, गौर करना है। तीसरा, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी खतरे में हैं, आप जॉब में हैं, आप करियर में हैं, आप लव लाइफ में हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है सामने वाला इंसान कुछ धोखा दे रहा है या ये होने वाला है, मैं इस चीज पे आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अंदर से कोई फीलिंग नहीं है, फिर भी मुझे जबरदस्ती है, तो प्रेशराइज नहीं होना है, फोर्स्ड नहीं फील करना है। जो लग रहा है उस पर एक्शन लेना है। अपने आप को रोक लीजिए, अपनी एनर्जी को रोक लेना है। जब आपको लगे कि चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपके ऊपर अपनी एनर्जी का कंट्रोल होना चाहिए। आपके हाथ में कब कहाँ कितनी एनर्जी देनी है ये आपको आना चाहिए, जिससे आप एनर्जी वेस्टेज से बचें, अपने इमोशंस को वेस्ट करने से बचें। वेस्टेज देखिए कैसे, आपने बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गए, सामने वाला बड़ा सांप निकला या निकली, तो यूज करके उसी को आपके अगेंस्ट यूज कर लिया वेपन के जैसे। जब आप चीजें अनकंडीशनल करते हैं तो वो तो एक अलग ही तरह की वाइब्रेशन होती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आपने बड़े सारे लेसन्स लिए हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते ही आपको हर किसी के साथ डील करना है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो अपनी लाइफ है, जहां पर भी अपने इमोशंस को आपको बांटना पड़ता है। ठीक है, तो जो करना है सोच समझ के करना है, जिससे चीजें आपके साथ अच्छी हों। आने वाले ऑब्स्टेकल्स पर भी ध्यान देना है। कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको, फॉलो दो साइंस, जरूर ही है आपके लिए। आप किसी रास्ते गए, आपको लग रहा है कि आप ट्रैफिक में, आप तो लेट हो रहे हैं, लेकिन आपको पता चला आगे आग लग गई या आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब आपको और देरी हो रही है, या आपके पास एक दूसरा रास्ता है कि आप उस रास्ते से निकल जाएं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत रास्ता बदल सकते हैं। जहां पर आगे खाई है तो आपको उस खाई में नहीं गिरना है। अब तो मैंने बोल दिया, अब मैं क्या करूं, ये सब नहीं चलता है। आपको अपनी भलाई देखनी पड़ेगी। हम किसी और को भी गड्ढे में नहीं गिराएंगे और हम खुद भी नहीं गिरेंगे। दूसरे की भी रिस्पेक्ट है हमारी नजरों में, और अपनी तो है ही है, वो हमारी पहली है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। इस 12-12 पोर्टल के इफेक्ट के जरिए ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आपके अंदर कुछ ऐसे एक्टिवेशंस होंगे जो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ेंगे। ठीक, किसके लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन को अचीव करें। जिन चीजों की वजह से आप हर्डल्स फेस कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, इन सभी चीजों में आपको कंप्लीशन प्राप्त हो। आपका परिवार हो, आपका रियूनियन हो, आपको करियर में सक्सेस मिले, कम्युनिटी आपको रेस्पेक्ट की नजरों से देखे, सोसाइटी में आपकी इज्जत हो। हर तरीके से प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल साइड को बैलेंस करने का पोर्टल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।